हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स की, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 एरिया स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग इसमें क्या टॉपिक करने वाले हैं, यहाँ पर पैरेललोग्राम का टॉपिक करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने ये जाना था कि किस तरीके से हम क्वाड्रिलेटरल का भी फॉर्मूले की हेल्प से एरिया निकाल सकते हैं। तो उसमें हमने ये जाना था कि अगर हम क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दें तो दोनों ट्राइंगल का हम एरिया निकाल लेंगे और उसके बाद उन्हें ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। अब जो ये पैरेललोग्राम है ना, ये भी एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल ही होता है, बट ये अपनी प्रॉपर्टीज इसकी अपनी होती है, इसलिए हम इसे पैरेललोग्राम कहते हैं। तो जानते हैं इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, वी कैन ड्राइव अ स्पेशल फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाय कन्वर्टेड इट इनटू रेक्टेंगल ऑफ इक्वल स्क्वायर। कह रहा है हम एक पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम उस पैरेललोग्राम को क्या करेंगे, रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर देंगे जिसके एरिया इक्वल होगा। ठीक है, इन्होंने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ बता रखा है। कह रहा है गिव अ मेथड टू कन्वर्ट अ पैरेललोग्राम इनटू रेक्टेंगल ऑफ इक्वल एरिया। अब यहाँ पर आपको बता रखा है कि किस तरीके से आप पैरेललोग्राम को एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट करोगे। यू कैन ट्राई दिस यूजिंग अ कटआउट ऑफ पैरेललोग्राम। आप एक पैरेललोग्राम नोटबुक पे या फिर किसी पेज पे बना के उसका कटआउट निकाल लो और उसके बाद आप करो तो ज़्यादा आसानी रहेगी। कंस्ट्रक्ट ए एक्स परपेंडिकुलर टू सी डी। देखो इन्होंने यहाँ एक पैरेललोग्राम ये आपका बना रखा है। अब इन्होंने यहाँ एक ए एक्स कंस्ट्रक्ट कर दिया जो परपेंडिकुलर लाइन बनाई है किसकी, सी डी के ऊपर। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। जैसे कि आपको पता है कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट एज ए एक्स परपेंडिकुलर टू सी डी। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, इसको आप ध्यान रखना। शॉर्ट में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वी कॉल दिस अ हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। अब हम जो ये ए एक्स है ना, इसको क्या बोलेंगे, ये इस पूरे पैरेललोग्राम की ए बी सी डी की क्या है, हाइट है। कट द पैरेललोग्राम इनटू ट्राइंगल ए एक्स डी एंड ट्रेपीजियम ए बी सी एक्स। कह रहा है अब इस पैरेललोग्राम को दो पार्ट्स में कट कर लो। आप देख लो इसमें एक ट्राइंगल बनना है और एक ट्रेपीजियम बनना है। ट्रेपीजियम आप सभी लोग जानते होंगे, जिसकी एक ही साइड पैरेलल होती है और जो दूसरी साइड का पेयर होता है वो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। ठीक है, तो आप इसे दो पार्ट्स में कट कर लो जैसे इन्होंने यहाँ कट करके आपको दिखा रखा है। आगे आपसे कह रहे हैं कैन ट्राइंगल ए एक्स डी एंड ए बी सी एक्स, मतलब एक ट्राइंगल और एक ट्रेपीजियम फिट टुगेदर एज शोन इन द फिगर टू गेट अ रेक्टेंगल। कह रहे हैं इन दोनों को क्या हम कुछ इस तरीके से फिट कर सकते हैं कि वो एक रेक्टेंगल बना दे। अब ये भी 90 डिग्री है, यहाँ पर ये भी 90 डिग्री है। जरूरी नहीं है इनको वापस ऐसे ही जोड़ो जैसे कट किया था, हम उन्हें डिफरेंट तरीके से जोड़ सकते हैं। कैसे, वो यहाँ देखिए। वन सिंपल वे टू चेक दिस इज टू आइडेंटिफाई द ट्राइंगल दैट कंप्लीट ए बी सी एक्स टू अ रेक्टेंगल एंड देन चेक इफ दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एक्स डी। आपका एक बहुत आसान सा तरीका है, यहाँ पर आप क्या करो, आप ये देखो कि जो ए एक्स डी है उसको मैं किस तरीके से इस ट्रेपीजियम के साथ जोड़ूं कि वो एक रेक्टेंगल बन जाए, कंप्लीट फिगर बन जाए, और उसके बाद उसमें आपको कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है। तो अगर आप इस फिगर को ऐसे बना दोगे, ये ट्राइंगल उठा के यहाँ पर जोड़ दो। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने ये फिगर जो है ना, ये यहाँ पर इसको जोड़ दिया, ऐसे ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब ये आपसे क्या कह रहा है, आपको क्या नोट करना है कि जो एंगल एक्स है वो 90 डिग्री का है, तो एंगल ए भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम तो 180 होता है ना। तो जब एक 90 है तो दूसरा भी 90 होगा। सिंस ए बी जो है वो एक्स सी के पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। जब ये साइड्स पैरेलल है और ये दोनों 90 है, वी नीड अनदर राइट एंगल टू गेट अ रेक्टेंगल। टू गेट द थर्ड राइट एंगल, extend XC to the right and then construct a line perpendicular to XC that passes through B. The triangle BYC complete ABCX to a rectangle. अब कह रहे हैं यहाँ मुझे दो राइट एंगल तो मिल गए, अब इसको एक रेक्टेंगल बनाने के लिए मुझे सिर्फ एक राइट एंगल और चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि एक रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर मेरे तीन एंगल 90 डिग्री के हो गए तो ऑब्वियस सी बात है फोर्थ वाला तो 90 होगा ही होगा, क्योंकि 360 की प्रॉपर्टी से हम निकाल सकते हैं। अब जो ये वाला ट्राइंगल है ना, ऐसा ही एक सिमिलर ट्राइंगल इन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया। कैसे, उन्होंने इस एक्सी वाली लाइन को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है,
और उसको बी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, तो उनका एक ट्राइंगल बन गया। तो ये भी आपका क्या आ गया, यहाँ पर 90 डिग्री आ गया। यहाँ पर एक तरीके से उन्होंने क्या किया, एक्स सी जो ये वाली लाइन है इसको एक्सटेंड किया y तक, और उसके बाद यहाँ एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये फिगर कुछ अब ऐसे बन गई है। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि ए बी वाई एक्स जो है अब ये कंप्लीट फिगर बन गई है। ठीक है, तो जो ये ट्राइंगल है बी सी वाई, इसने इस ट्रेपीजियम को कंप्लीट कर दिया। पर अब मुझे ये चेक करना है कि जो ये वाला ट्राइंगल है क्या इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। इज ट्राइंगल ए एक्स टी कॉन्ग्रुएंट टू इट, क्या वो इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो देखो जो बी वाई है वो ए एक्स के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि सिंस ए बी वाई एक्स जो ये एक रेक्टेंगल है पूरा, तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो इसका मतलब वो बराबर ही होगी। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, और यही साइड तो यहाँ पर लगी हुई है इस ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, और एक एक एंगल दोनों में आपको 90 डिग्री भी दिख रहा है। और दूसरा जो आपका BC है, ये वाली जो लाइन है BC, ये इस AD के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। अगर आप ऊपर अपना ध्यान से देखें, आपने इसे पैरेललोग्राम में से ही तो निकाला है, ये वाली साइड्स तो इक्वल होंगी ना इसकी फिर, और एक एक एंगल 90 मिल गया और एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लग गई। तो इससे मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं RHS से, क्योंकि उसमें एक राइट एंगल की प्रॉपर्टी लग रही है, राइट एंगल मिला है ना एक, तो इसलिए RHS वाले कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं। Thus, triangle AXD will fit exactly over the region occupied by BYC। तो इसका मतलब जो ट्राइंगल मैंने इस फिगर से निकाला था ना, इस ट्राइंगल को मैं एग्जैक्टली यहाँ फिट कर सकती हूँ, क्योंकि जो अभी मैंने ट्राइंगल यहाँ पर बनाया है कंस्ट्रक्शन की हेल्प से, वो उसके पूरा पूरा कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए तो एक एग्जैक्ट कॉपी है। एंड कन्वर्ट द पैरेललोग्राम इनटू रेक्टेंगल। अब जो मेरा पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो चुका है, और मुझे रेक्टेंगल का एरिया पता ही है, L/B होता है। अब आगे सीखते हैं यहाँ क्या बता रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ कटिंग अ फिगर इनटू पीसेस एंड रीअरेंजिंग देम टू गेट अ डिफरेंट फिगर ऑफ इक्वल एरिया इज कॉल्ड डिसेक्शन। कह रहा है हमने क्या किया, एक प्रोसेस यहाँ पर हमने किया कि एक फिगर में से एक पार्ट उसका निकाल लिया, एक पीस निकाल लिया, और उसको रीअरेंज करके दूसरी साइड पे लगा दिया और एक डिफरेंट फिगर बना दी। पैरेललोग्राम से मैंने रेक्टेंगल बना दी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिसेक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया टॉपिक। तो अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हाउ डू वी फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाय डिसेक्टिंग इट इनटू रेक्टेंगल। तो अब हम इस एरिया जो ये पैरेललोग्राम का एरिया है इसको कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमने इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया है तो वी हैव एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अब देखो हमारे पास दोनों साइड पे एक एक ट्राइंगल हो गए हैं, है ना। ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन से किया था, और यहाँ पर भी हमने क्या किया था, AX जो है वो परपेंडिकुलर डाली थी CD के ऊपर, यही किया था। तो कह रहा है हमारे पास जो पैरेललोग्राम है ABCD वो ये वाला पैरेललोग्राम है, इतना। वो वाला जो बाहर वाला रेक्टेंगल ट्राइंगल है वो हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABYX किसके बराबर होगा, ABYX इतने के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल क्यों हटा रही हूं मैं, क्योंकि ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट है ना, बात तो एक ही है ना। आप इसको इंक्लूड करो या इसको इंक्लूड करो, लेकिन अगर आप इसको इंक्लूड करते हो तो ये पैरेललोग्राम ही रहेगा, पर अगर आप इस वाले ट्राइंगल को इंक्लूड करते हो तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। और रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है L/B होता है, तो फिर आप इजीली निकाल पाओगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब अगर मैं सिर्फ इस वाले की बात कर रही हूँ, इतने पोर्शन की, यहां से लेके यहां तक की, तो इसका एरिया हो जाएगा L/B में B। ठीक है, जिसमें AX मेरे पास हो गई और XY हो गई, यहां से लेके यहां तक मेरी लेंथ हो गई ये, और ये AX मेरी ब्रेथ हो गई। तो अगर मुझे ये दो चीजें पता है तो मैं क्या करूंगी, यहां से अपना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आसानी से निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो AX जो है हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारी इस पैरेललोग्राम की हाइट है ना, और जो XY है वो क्या है, मेरे पास बेस है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, बेस इंटू में हाइट। मेन देखो ये है, आपको ये फॉर्मूला याद करना है, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको पैरेललोग्राम को पहले रेक्टेंगल में नहीं कन्वर्ट करना और उसके बाद फॉर्मूला लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभार दे भी सकता है,
तो आपको पता है कि कैसे अब आपको यहाँ पर उसको रेक्टेंगल में कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। नहीं तो सिंपल सा अपना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाना है, बेस इंटू हाइट वाला। अब आगे आपसे कह रहे हैं, इज देयर अ रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड डी सी? क्या एक्स वाई और डी सी के बीच में कोई रिलेशन है? देखो एक्स वाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, रेक्टेंगल की साइड है ये, और जो डी सी है वो क्या है, वो पैरेललोग्राम की साइड है। सिंस डी एक्स जो है वो सी वाई के इक्वल है, ये दोनों जो है आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट थे, इसलिए इक्वल है। तो वी गेट डी सी इज इक्वल्स टू में एक्स वाई। तो फिर पैरेललोग्राम की साइड और रेक्टेंगल की साइड भी इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि देखो इतना पोर्शन तो दोनों का इक्वल ही है ना। अगर मैं डीसी की बात करूं तो वो क्या है, वो डी एक्स प्लस में एक्स सी है, और अगर मैं एक्स वाई की बात करूं तो वो क्या है, एक्स सी प्लस में सी वाई है। तो ये दोनों तो इक्वल ही है ना, सी वाई इक्वल है और एक्स डी, सॉरी ये दोनों इक्वल है ना, ये वाला और ये वाला तो इक्वल ही है क्योंकि वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। बचे क्या, एक्सी और एक्सी, वो तो दोनों में सेम ही है। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम का जो बेस है और जो रेक्टेंगल का बेस है वो इक्वल है, ठीक है। सिंस डीसी इज द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम, डीसी जो है वो पैरेललोग्राम का बेस है, इसलिए हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया, बेस इंटू में हाइट। क्लियर हो गया। उसके बाद आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, can the area of parallelogram be determined by taking another side as a base and its corresponding height? क्या ऐसा भी हो सकता है, अभी तो मैंने यहाँ पर एल्टीट्यूड अपना वो डाला था एल्टीट्यूड ए से, क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ सी से एल्टीट्यूड डाल दूँ, उसको हाइट मान लूँ और इसको बेस मान लूँ? बिल्कुल, आप इससे भी डाल सकते हो। पैरेललोग्राम के जितने भी वर्टिसेस हैं किसी से भी आप जो है परपेंडिकुलर डाल सकते हो उसकी अपोजिट साइड पे, और उसको हाइट मान सकते हो, और जिस साइड पे आपने परपेंडिकुलर डाला है उस पे आप क्या मान सकते हो, उसको बेस मान सकते हो। कैन अ पैरेललोग्राम बी कट अलोंग सी जेड? क्या आप इसको ऐसे कट कर दोगे एंड रीअरेंज टू फॉर्म अ रेक्टेंगल? अब अगर आप इसको इतना कट कर दो और ये ट्रेपीजियम छोड़ दो तो फिर आप उसे रीअरेंज कर पाओगे? It can be seen that this is indeed possible, and so any side and any corresponding height can be used to find the area of parallelogram. तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि पॉसिबल है, आप किसी भी साइड से परपेंडिकुलर डाल सकते हो, उसको आप हाइट मान सकते हो, और जिस साइड पे आपने परपेंडिकुलर डाला है उसको आप क्या कर सकते हो, बेस ले सकते हो। तो आप कोई सी भी चारों वर्टिसेस में से कोई सी भी वर्टिसेस से हाइट को डाल सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है टॉप पे जो लिखा है ABCD में से उसी पे ही डालनी है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये एक तरीके से आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला यहाँ सिखाया गया कि बेस इंटू हाइट कहाँ से आया, और आप उसे रेक्टेंगल में कन्वर्ट करके अपना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आपके पास ये फिगर इट आउट के इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं, टोटल 9 क्वेश्चंस है। देन उसके बाद रोम्बस का टॉपिक शुरू है, तो इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। आज ये टॉपिक समझ लो, कहीं भी आपको दिक्कत लगे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।